हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं और आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव भी करता है, फिर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता, तो इसका कारण यह है कि आपने सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ नहीं किया है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और मेरी ये गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते। तो वीडियो शुरू कर देखिए। ऑप्शन बाइंग के लिए कभी भी आपको डीप आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाई भी कर दें, मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव भी करेगा तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर वहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा भी रिवर्सल किया तो आपका जो प्रीमियम होगा वो बहुत तेज़ी से डिके होगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको, अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको डीप आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाई नहीं करना है। और मेन आते हैं इसमें कि हमें कौन सा प्रीमियम बाई करना चाहिए। देखिए, प्रीमियम बाई करने का है तो हमें क्या करना है कि एट द मनी या नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाई करना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर आप हमें इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना है तो हमें नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम देखना है, या फिर आप ऐट द मनी का प्रीमियम देख सकते हैं, क्योंकि ऐट द मनी का जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो मैं आमतौर पर जो प्रीमियम बाई करता हूँ वो नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का मैं प्रीमियम बाई करता हूँ। तो मेरी भी आपको ये सलाह है कि आपको नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाई करना है। अभी हम लोग इसको चार्ट पर बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसमें आपको ये एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रीमियम आपको बाई करना है और कौन सा प्रीमियम आपको बाई नहीं करना है। तो अभी हम सीधा चार्ट पर चलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देखिए 940 की आपको ये कैंडल दिख रहा होगा। और मान लीजिए कि हमें इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना है। ओके, और इस कैंडल का जो हाई है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 43,566 है। ओके, मान लीजिए मुझे इसी लेवल पर यहाँ पे सी की कॉल की तरफ हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। और तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का हमें ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बाई करना है। तो यहाँ पर हम 43, जो इसका नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 43,600। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 43,600 का प्रीमियम हम यहाँ पर बाई करेंगे। और 43,600 का प्रीमियम चाहे जितने भी प्राइस में होगा हमें क्या करना है, यहाँ पे बाई करना है। ओके, अगर आपको यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम क्या होगा, तो मैं इसको और भी इजी वे में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये जो इस कैंडल का हाई है वो कितना है, 43,566 है। ओके, हमें यहाँ पर कॉल की तरफ ट्रेड लेना है। और जो कॉल होता है वो मतलब कॉल की तरफ ट्रेड लेने का मतलब होता है कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 43,566 है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ अगर आप इसमें जाएंगे 43,566, 43,567, ऐसे करके आपको 43,570 मिलेगा, 43,580 मिलेगा, 43,590 मिलेगा। उसके बाद आपको कौन सा प्रीमियम मिलेगा, जो राउंड फिगर में जो नंबर मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा, 43,600। तो ये जो 43,600 होगा यही हमारा क्या होगा, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम। तो हमें यही प्रीमियम बाई करना है। देखिए यहाँ पर हम 43,600 का कॉल क्यों बाई करेंगे हम ये समझ लेते हैं। देखिए जब आप 43,600 का कॉल बाई करेंगे, यहाँ पर ये जो कैंडल की लेंथ है वो अप्रॉक्स 50 से 60 पॉइंट का है। और आप जो टारगेट रखेंगे मिनिमम कितना रखेंगे, 1:3, 1:4 रखते ही हैं। अब मान लीजिए आप 5 प्लस RSI स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पे जो टारगेट हो जाएगा वो 200 पॉइंट का हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जब ये मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करेगा, 50 पॉइंट, मान लीजिए मार्केट 50 पॉइंट ही आपके डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपका जो कॉल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस पर ही, इस लेंथ पर आते हैं यहाँ पर, मतलब ये थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ पर 43,600 का लेवल आ जाएगा। और फिर जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, ये जो हमने जो प्रीमियम बाई किया है वो क्या हो जाएगा, इन द मनी में हो जाएगा। और जब ये प्रीमियम हमारा इन द मनी में हो जाएगा तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप इसके बाद ये क्या होगा, 43,700, 800 तक मूव करेगा, तो इसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का हमें प्रीमियम बाई करना है।
मैं आपको अभी और भी एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो में आप पूरा बने रहिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक दो ट्रेड में हम और डिस्कस करेंगे, आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरी ये गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमें ये जो एक 45 की जो ये कैंडल है, इसके ब्रेक डाउन पर हमें ट्रेड लेना है, पुट की तरफ हमें ट्रेड लेना है। ओके, और यहाँ पर जो इस कैंडल का जो लो है वो कितना है, 43,986 है। ओके, यहाँ पर जो इस कैंडल का जो लो है वो कितना है, 43,986। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का हमें प्रीमियम बाई करना है। अब ध्यान से समझ, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का यहाँ पे प्रीमियम कितना होगा, 43,900। तो हमें क्या करना है, 43,900 का पुट हमें बाई कर लेना है। आपको अगर नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड लेना है। मतलब आपका प्रेडिक्शन क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर लिखा हुआ है 43,986, मतलब ये नंबर भी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो आप नीचे की तरफ, जब आप इस नंबर को नीचे की तरफ ले आइए और आपको जो राउंड फिगर में जो नंबर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 43,986 है, तो आप जब नीचे आते जाएंगे तैसे आपको 43,980 मिलेगा, 43,970, 960, 950, 940, 930, 920 और 910। उसके बाद आपको कौन सा प्रीमियम मिल जाएगा, 43,900 का प्रीमियम। तो आपको क्या करना है, 43,900 का प्रीमियम ही बाई करना है। तो यही जो 43,900 का जो ये लेवल हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं एक दो एग्जांपल और लेकर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 43,900 का प्रीमियम हमें पुट की तरफ हमें बाई करना होगा। क्लियर। और देखिए, अगर आप यहाँ पे 43,900 का प्रीमियम बाई करेंगे तो मार्केट जब इस लेवल तक पहुँच जाएगा यहाँ पर ये, तो ये जो आपका आउट ऑफ द मनी का जो ये प्रीमियम था, ये इन द मनी में आ जाएगा। और इन द मनी में आने के बाद, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने होगा। और प्रीमियम इसमें अगर डिके भी होगा तो आपका प्रीमियम बहुत कम ही डिके होगा। तो इसीलिए हमें जो ऑप्शन, जो प्रीमियम चूज़ करना है वो नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम चूज़ करना है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पे जो कैंडल की जो लेंथ है वो 56 पॉइंट का है। तो अगर हम इसमें जो हम 5 प्लस RSI स्ट्रेटजी में जो हम टारगेट रखते हैं वो 1:4 रखते हैं। तो 1:4 रखेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस लेवल के आसपास होगा। ओके, और मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रीमियम बाई किया है वो कितने का प्रीमियम बाई किया है, 43,900। ओके, और जो 43,900 का लेवल होगा वो आपको इस कैंडल पर मिल जाएगा। मतलब यहाँ अगर इस लेवल तक मार्केट आ जाएगा तो आपका जो प्रीमियम है वो इन द मनी में आ जाएगा। और जब प्रीमियम आपका इन द मनी में आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे इसको कैच कर रहे होंगे। अभी 2-3 एग्जांपल में एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक और ट्रेड लेकर समझते हैं। ये इस पर मैंने कुछ दिन पहले ही ट्रेड लिया था, जो कि आपको लाइव ट्रेड का वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो ये एक हैमर कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल का हाई कितना है, 43,770। ओके, यहाँ पर हमें क्योंकि बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेना है, तो मतलब हमें, हमारा जो व्यू है वो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ 43,770 से ऊपर की तरफ का हमें एक राउंड फिगर नंबर देखना है। तो यहाँ पे 43,770 है, इसके ऊपर क्या मिलेगा, 43,780, 43,790, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 43,800। तो ये जो 43,800, मैं यहाँ पे जो राउंड फिगर नंबर्स की बात कर रहा हूँ वो जैसे 43,800, 43,900, ओके, 43,600, 43,500, मतलब लास्ट में 100 होना चाहिए। ये राउंड फिगर नंबर होता है। तो हमें यही राउंड फिगर नंबर लेना और ये नियरेस्ट में लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉल की तरफ ट्रेड लेना है। कॉल की तरफ ट्रेड लेने का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें ऊपर की तरफ देखना है नियरेस्ट 100 में। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो इसमें जो इस कैंडल का हाई है वो कितना है, 43,770 है। तो इसका जो नियरेस्ट 100 आपको ऊपर की तरफ मिलेगा वो कौन सा लेवल होगा, 43,800। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 43,800 का प्रीमियम हमें बाई कर लेना है।
थोड़ी देर बाद ही ये प्रीमियम आपका इन द मनी में हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आई थिंक अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो ट्रेड हम और लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर मान लीजिए हमें इस कैंडल के ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना है। पुट की ब्रेकडाउन मतलब हमें पुट की तरफ ट्रेड लेना है और इस कैंडल का जो लो है वो कितना है यहाँ पर 43,886, क्योंकि हमें यहाँ पे पुट की तरफ ट्रेड लेना है मतलब नीचे की तरफ। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखना होगा नियरेस्ट 100 का लेवल। तो यहाँ पे क्योंकि 43,888 है तो आप इसके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो लेवल मिलेगा वो कौन सा लेवल मिलेगा 43,800। तो आपको यहाँ पे 43,800 का पुट बाई करना है। ओके, आई थिंक अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम 43,800 का प्रीमियम बाई कर लेंगे और थोड़ी देर बाद ये प्रीमियम इन द मनी में हो जाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे तो आपको लॉस ही होना है। थोड़ा सा ही रिवर्सल आएगा तुरंत आपको लॉस हो जाएगा, या आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव भी करेगा तो आपको बहुत रिसेंट सा प्रॉफिट होगा। तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना ज़रूरी है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर ये जो कैंडल है ये 10:35 की कैंडल है। इसका हाई है 43,372। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉल की तरफ ट्रेड लेना है तो 43,372। तो इसके ऊपर की तरफ आप चलिए यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको कौन सा लेवल मिलेगा 43,372 है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 43,372। ऊपर की तरफ जाएंगे तो 43,380 का लेवल मिलेगा। तो आपको क्या करना है 43,380 का प्रीमियम आपको बाई कर लेना है, सिंपल सा। ओके, और अभी एक कंडीशन ऐसा है जिसमें आपको 43 मतलब कि जो नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो आपको बाई नहीं करना है। वो पॉइंट मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा जहाँ पर उसका एग्जांपल मिलेगा। यहाँ पर मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आप देखिए ये जो 1:55 की जो ये कैंडल है इसका जो हाई है वो कितना है 43,715 है। ओके, अगर आपको यहाँ पे कॉल की तरफ ट्रेड लेना है तो इसका नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम क्या होगा, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। इसका नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम क्या होगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका जो नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम होगा वो क्या होगा 43,800। ओके, 43,800 क्यों होगा मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉल की तरफ ट्रेड लेना है, मतलब आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पे 43,716 के ऊपर जाना है, ऊपर का लेवल देखना है 43,716। 43,716 ऐसे आप आगे बढ़ेंगे 43,720 मिलेगा, फिर 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 और लास्ट में आपको फिर क्या मिलेगा 790 के बाद 800। तो ये हो जाएगा आपका नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का यही प्रीमियम। आपको यही प्रीमियम बाई कर लेना है। थोड़ी देर बाद यही प्रीमियम इन द मनी में हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर देखिए 9:45 की ये जो कैंडल है इसका ब्रेकडाउन पर हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे इस कैंडल का जो लो है वो कितना है 43,100 है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एग्जैक्ट एट द मनी का प्रीमियम पर चल रहा है। अगर आपको यहाँ पे बाई भी करना है तो आप कौन सा प्रीमियम बाई करेंगे 43,200 का प्रीमियम आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये 1:55 की कैंडल है। मान लीजिए आपको इस कैंडल पर आपको बाई करना है। तो मैं जो अभी थोड़ी देर पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा है कि एक कंडीशन ऐसा है जिसमें आपको क्या करना है इन द मनी का प्रीमियम बाई करना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो इस कैंडल का जो मतलब यहाँ पे जो आपका एसएल है, एसएल कितने पॉइंट्स का है यहाँ पर जो आपका एसएल है वो मैक्सिमम कितना है वो 20 से 25 पॉइंट का है। तो आप जब इसमें जो आपका इसमें टारगेट होगा 25 का, अगर आप इसमें 4 गुना करेंगे तो कितना होगा टारगेट आपका 25 चौका 100 मतलब 100 पॉइंट। और आप अगर इसमें नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम चूज़ भी करेंगे तो भी हो सकता है कि वो आपका जो प्रीमियम होगा वो इन द मनी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो बहुत छोटा सा है, 90 से 100 पॉइंट के आसपास है। तो क्योंकि वो प्रीमियम आपका इन द मनी में नहीं होगा तो जिससे आपका जो बड़ा प्रॉफिट है वो आपका बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा, डिसेंट सा प्रॉफिट आपको मिलेगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपका एसएल छोटा सा हो मतलब 20 से 25 पॉइंट के बीच में होगा तो आप क्या कीजिए उसमें इन द मनी का आप प्रीमियम बाई कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए।
तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, आप इसको नोट कर लीजिए। जब आपका एसएल जो 20 से 25 पॉइंट का हो तो आपको क्या करना है, इन द मनी का प्रीमियम बाई करना है। और इन द मनी में कौन सा, नियरेस्ट इन द मनी का प्रीमियम आपको बाई कर लेना है। क्लियर? तो ये थे स्ट्राइक प्राइस की वीडियो। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। तो वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।